ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो डिस्क्रीट मैथ पर चल रही है और डिस्क्रीट मैथ में चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और चैप्टर नंबर 3 है ग्राफ सिद्धांत। ग्राफ सिद्धांत, ग्राफ सिद्धांत। तो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, वो कौन सा चल रहा है? ग्राफ सिद्धांत चल रहा है। और इसमें आप फर्स्ट अगली हेडिंग लगाओ, अगली हेडिंग लगाओ। इसके बाद ग्राफ चैप्टर 3 में अगली हेडिंग लगाना डिस्ट ग्राफ, डिस्ट ग्राफ। तो पहले ये समझते हैं, ग्राफ से आप सभी परिचित हो, ग्राफ से आप सभी परिचित हो। हमको ये जानना है कि डिस्ट क्या होता है। यहाँ पर डिस्ट का मतलब होता है दिशा। यहाँ पर डिस्ट का मतलब क्या होता है? दिशा के साथ, दिशा बताता है। डिस्ट क्या बताता है? दिशा बताता है। जैसे हमारे पास ये कोई ग्राफ है, इसमें दो शीर्ष है, एक V1 है और एक V2 है, और इसमें एक और विद्यमान है E1। ये तो क्या है? सामान्य ग्राफ है। अगर मैं इसमें कोर में क्या लगा दूं? दिशा लगा दूं, तो ये कैसा ग्राफ होगा? सर ये ग्राफ होगा डिस्ट ग्राफ। कैसा ग्राफ होगा? डिस्ट ग्राफ होगा। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे इस प्रकार से इसमें चार शीर्ष विद्यमान है, इस ग्राफ में चार शीर्ष विद्यमान है, V1, V2, V3 और V4, और इसमें चार भी क्या है? कोर उपस्थित है। तो ये तो क्या सामान्य ग्राफ है, लेकिन मैं इसमें क्या कर दूं? इस प्रकार से क्या कर दूं? दिशा प्रदर्शित कर दूं, तो एक इस प्रकार का ग्राफ बन जाएगा। सर ये जो ग्राफ बन जाएगा ये डिस्ट ग्राफ बन जाता है। कौन सा ग्राफ बन जाता है? डिस्ट ग्राफ बन जाता है। मतलब ऐसा ग्राफ जिसमें कोर किसके साथ उपस्थित हो? दिशा के साथ उपस्थित हो। ये क्या है? कोर है, और ये कोर किसके साथ उपस्थित है? दिशा के साथ, दिशा के साथ उपस्थित है, दिशा के साथ उपस्थित है। तो इस प्रकार के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट ग्राफ पर बोलते हैं। इस प्रकार के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट ग्राफ बोलते हैं। तो सबसे पहले इसकी क्या लिख लेते हैं? परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसा ग्राफ जिसमें शीर्षों के मध्य की कोर दिशा के साथ उपस्थित हो, तो इस प्रकार के ग्राफ को, इस प्रकार के ग्राफ को डिस्ट ग्राफ कहते हैं, डिस्ट ग्राफ कहते हैं। ये तो हो गई परिभाषा। हमारे पास देखो, ध्यान से सुनना, ग्राफ में हमारे पास दो पॉइंट होते हैं। ग्राफ में हमारे पास दो पॉइंट होते हैं, एक तो शीर्ष होता है और एक कौन सा होता है? कोर होता है। जो कोर है ये किसके साथ उपस्थित हो? दिशा के साथ उपस्थित हो। कोर वो किसके साथ उपस्थित हो? दिशा के साथ उपस्थित हो। तो इस प्रकार के ग्राफ को हम क्या कहते हैं? डिस्ट ग्राफ कहते हैं। परिभाषा लिखो और इसमें डायग्राम बना देना। एक तो डायग्राम आपको ये बनाना है, ग्राफ बना देना V1, V2 और E1। एक ग्राफ आपको ये बना देना है, V1, V2, V3, V4। इसमें दिशा है वो किसी प्रकार से हो सकती है, जरूरी नहीं है। और एक ग्राफ आप ये बना देना। ये तीनों ग्राफ बना दो, परिभाषा लिखो। इसके बाद हम चर्चा करते हैं, नोट लगा के लिखो। नोट लगा के पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखो।
यदि यदि दो शिशु के मध्य एक कोर उपस्थित हो तो दोनों शीर्ष अंतिम शीर्ष या प्रारंभिक शीर्ष कहलाते प्रारंभिक शीर्ष कहलाते इस प्रकार जैसे हमारे पास एक तो V1 शीर्ष है और एक या V2 शीर्ष है और इसमें दिशा के साथ इस प्रकार से उपस्थित हो, जरूरी नहीं है इस प्रकार से भी हो सकता है। ये तो V1 शीर्ष है और ये V2 शीर्ष है और इसमें दिशा हो इस प्रकार से। तो इस ग्राफ में आप किस शीर्ष को आप प्रारंभिक शीर्ष बोलोगे और किस शीर्ष को आप अंतिम बोलोगे, ये आपको जानना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि बिंदु से जो तीर का निशान है वो जा रहा है, मतलब आप एक पॉइंट है, इस पॉइंट से कहा जा रहे हो, बी पॉइंट पे जा रहे हो। मेरी बात समझना, आप कहां जा रहे हो, एक पॉइंट से, पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर कहां जा रहे हो, बी जा रहे हो। तो आपकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ये रहेगी, ये डायरेक्शन रहेगी। अगर आप कहां जा रहे हो, बिंदु ए से बिंदु बी पर जा रहे हो, बिंदु ए से बिंदु बी पर जा रहे हो, तो आपकी दिशा क्या रहने वाली, ये रहने वाली। तो आप जहां से जा रहे हो, मतलब जो तीर का जो निशान है वो जा रहा है, इस बिंदु से इधर की ओर जा रहा है, तो इस बिंदु को आप क्या बोलोगे, ये क्या रहेगा, आपका प्रारंभिक बिंदु रहेगा। क्या रहेगा, प्रारंभिक बिंदु रहेगा। जहां से आप जा रहे हो उस बिंदु को आप क्या नाम देते हो, प्रारंभिक। और जहां पर आप पहुंच रहे हो, जिस बिंदु पर आप जाना चाहते हो, उस बिंदु को नाम दे देना आप अंतिम बिंदु। तो ये ग्राफ इसमें कॉन्सेप्ट लगाओ, ये जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर लगाओ। जो तीर का निशान है वो किधर की ओर है, V2 की ओर। तीर का जो निशान है वो किधर की ओर है, V2 की ओर है। मतलब V2 की ओर है, तो ये V2 की ओर मतलब B की ओर है। कौन सा बिंदु है, अंतिम है। तो ये तो क्या होगा, अंतिम शीर्ष होगा। ये कौन सा शीर्ष होगा, अंतिम शीर्ष होगा। कौन सा शीर्ष होगा, अंतिम शीर्ष। इसका कॉन्सेप्ट आपको यूज में करना है। और ये कौन सा होगा, प्रारंभिक शीर्ष। इसी प्रकार से इसमें देखो, इसमें ये V1 है, V1 में तीर का निशान किधर की ओर है, V1 की तरफ है। तीर का निशान किधर की ओर है, V1 की तरफ है, मतलब V1 की ओर जा रहा है। जो यहाँ पर ये तीर है वो किधर की ओर आ रहा है, V1 की ओर आ रहा है। तो V1 पर पूछना चाहता है, तो इसका मतलब कौन सा बिंदु है, अंतिम। तो अंतिम शीर्ष। और ये कौन सा है, प्रारंभिक शीर्ष। प्रारंभिक शीर्ष। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बिंदु ए से बिंदु बी पर जा रहे हो, तो आपका तीर का जो निशान है वो इस प्रकार से रहेगा। तो बिंदु ए को आप जा रहे हो, उसको आप क्या बोलोगे, प्रारंभिक बिंदु बोलोगे। और बिंदु बी पर जा रहे हो आप, बिंदु बी पर आप पहुंचना चाहते हो, उस बिंदु को आप अंतिम बिंदु बोल देना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्या लगाना है, यहाँ पर लगाना है। तो ये तो साधारण सी है, और ये इस प्रकार से बन जाएगा। अब आप कहां जाना चाहते हो, बी पॉइंट से ए पॉइंट पर आना चाहते हो। आप कहां आना चाहते हो, बी पॉइंट से कहां आना चाहते हो, ए पॉइंट पर आना चाहते हो। तो बी पॉइंट क्या रह जाएगा, प्रारंभिक, और ए पॉइंट क्या रह जाएगा, अंतिम। इस प्रकार से। तो आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट हुआ। अब सेकंड ध्यान से सुनना। सेकंड पॉइंट है, यदि दिष्ट ग्राफ में अंतिम यदि दिष्ट ग्राफ में प्रारंभिक व अंतिम शीर्ष, यदि दिष्ट ग्राफ में प्रारंभिक शीर्ष व अंतिम शीर्ष एक ही बिंदु पर उपस्थित हो, एक ही बिंदु पर उपस्थित हो, तो लूप कहलाता है। क्या कहलाता है, लूप कहलाता है। मतलब ये V1 शीर्ष
और V2 शीर्ष क्या हो, एक ही बिंदु पर उपस्थित हो, इस प्रकार के जो ग्राफ बनेगा ये किसका बनेगा, लूप का बनेगा, लूप ग्राफ का बनेगा। किसका बनेगा, लूप डिस्क ग्राफ का बनता है। किसका बनता है, दिशा के साथ हो तो लूप डिस्क ग्राफ बनता है। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट और पॉइंट नंबर सेकंड का। इसके बाद हम आगे चलते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप कहां से चलना प्रारंभ किया, आपने बिंदु ए पर चलना प्रारंभ किया और चलते चलते वापस कहां आ गए, बिंदु बी पर आ गए, वापस ए बिंदु पर आ गए। आपने क्या किया, ये बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया और वापस कहां आ गए, बिंदु ए पर ही आ गए। तो ये क्या बन गया, एक लूप बन गया। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, आता है डिस्क ग्राफ में शीर्षों की कोटि ज्ञात करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसे। डिस्क ग्राफ में, डिस्क ग्राफ में शीर्षों की कोटि ज्ञात करना, कोटि ज्ञात करना। नेक्स्ट है, अब सुनना ध्यान से। कौन सा ग्राफ है, डिस्क ग्राफ। हम क्या निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं शीर्षों की कोटि निकालना। क्या निकालना चाहते हैं, शीर्षों की कोटि निकालना, शीर्षों की कोटि। तो शीर्षों की जो कोटि है इसको किससे लिखा जाता है सर, इसको लिखा जाता है डिग्री ऑफ वी से लिखा जाता है। शीर्षों की कोटि को किससे लिखा जाता है, डिग्री ऑफ वी से लिखा जाता है। यह आपको पता होना चाहिए कि शीर्षों की जो कोटि है वो किससे लिखा जाता है, डिग्री ऑफ वी से लिखा जाता है। यहाँ पर डिग्री का मतलब है कोटि और वी का मतलब है यहाँ पर शीर्ष। वी का मतलब क्या है, यहाँ पर शीर्ष है। डिग्री का मतलब होता है कोटि और वी का मतलब होता है शीर्ष। अगर हम बात करते हैं डिग्री ऑफ शीर्ष की बात करते हैं, मतलब डिग्री ऑफ वी1, तो इसमें शीर्ष की जो कोटि होती है, ऐसे लिखो, शीर्षों की कोटि, शीर्षों की कोटि। ये जो कोटि होती है ये दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक ये जो कोटि होती है दो प्रकार की होती है, एक तो बाह्य कोटि होती है, एक तो होती है बाह्य कोटि और एक होती है आंतरिक कोटि। और इस बाह्य कोटि को लिखा जाता है डिग्री ऑफ वी प्लस से। बाह्य कोटि को किससे लिखा जाता है, डिग्री ऑफ वी प्लस से लिखा जाता है। और आंतरिक कोटि को लिखा जाता है डिग्री ऑफ वी माइनस से। यहाँ पर डिग्री का मतलब होता है कोटि और वी का मतलब होता है शीर्ष और प्लस का मतलब होता है बाह्य। प्लस का मतलब क्या होता है, बाह्य होता है। यहाँ पर डिग्री का मतलब होता है कोटि और वी का मतलब होता है शीर्ष, वी का मतलब होता है शीर्ष और माइनस का मतलब होता है आंतरिक, माइनस का मतलब होता है आंतरिक। ये होता है शीर्ष की कोटि को इस प्रकार से लिखा जाता है, डिग्री ऑफ वी से लिखा जाता है। यहां पर लिख लो डिग्री ऑफ वी, शीर्ष की कोटि। ये बनाओ दोनों पॉइंट। फिर हम आगे चलते हैं। फिर हेडिंग लगाओ बाह्य कोटि क्या होती है। बाह्य कोटि को लिखते हैं डिग्री ऑफ वी प्लस। डिग्री का मतलब कोटि, वी का मतलब शीर्ष, प्लस का मतलब होता है बाह्य। इसमें लिखो। सबसे पहले आपको यह पता करें कि बाह्य का मतलब क्या होता है। तो ध्यान से सुनना, बाह्य का मतलब होता है बाहर की ओर जाना।
बाहर की ओर जाना। बाहर की ओर जाना का मतलब ये है, जैसे हमारे पास कोई V1 शीर्ष है, क्या है, V1 शीर्ष है, और इस V1 शीर्ष से एक इतनी क्या है, कोरे निकल रही है, ये इतनी क्या है, कोरे निकल रही है, और इनमें अगर मैं दिशा शो करूं इस प्रकार से, तो V1 से ऐसे कितने तीर है, ऐसे कितने तीर है जो V1 से क्या निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। आपको इस ग्राफ में क्या बताना है, इस ग्राफ में ये बताना है कि इस V1 शीर्ष है, इस शीर्ष से कितने तीर है वो बाहर निकल रहे हैं। कौन कौन से, ध्यान से सुनना, मैं इसका नाम लेता हूं V1, इसका नाम लेता हूं E2, और इसका नाम लेता हूं E3, और इसका नाम क्या देता हूं E4। यहां पर E1, E2 क्या है, बाह्य शीर्ष है, क्या यहां पर बाह्य शीर्ष, मतलब जो तीर का निशान है वो बाहर की ओर निकल रहा है, मतलब जो तीर का निशान है वो क्या निकल रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है। और फिर बात करते हैं आंतरिक शीर्ष की, फिर बात करते हैं आंतरिक शीर्ष की। आंतरिक शीर्ष, आंतरिक शीर्ष का मतलब क्या होता है, आंतरिक कोटि, सॉरी आंतरिक कोटि का मतलब, आंतरिक का मतलब होता है अंदर की आना, अंदर की ओर आना, अंदर की ओर आना। इस ग्राफ में देखो, ऐसी कौन सी कोरे हैं जो अंदर की ओर आ रही, V1 शीर्ष में ऐसी कौन सी कोरे हैं जो अंदर की ओर आ रहे, देखो E3 आ रही है, E3 कोर है वो क्या आ रही है, अंदर की ओर आ रही है। और E4 में, E4 कोर में क्या आ रही है, दिशा अंदर की ओर आ रही है। ध्यान से सुनना, जो E3 कोर है उसमें तो दिशा है वो क्या आ रही है, शीर्ष के अंदर की ओर आ रही है, और E4 जो कोर है इसमें तो दिशा है वो शीर्ष के क्या आ रही है, अंदर की ओर आ रही है। ये दोनों जो कोर है वो कौन सी कोर कहलाती है, आंतरिक कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है, आंतरिक कोटि कहलाती है। अब अगर मैं बात करूं इसकी डिग्री ऑफ, डिग्री ऑफ V1, डिग्री ऑफ V1 में मैं क्या निकालूं, क्या निकालूं, एक तो डिग्री ऑफ V प्लस निकाल, मतलब आंतरिक कोटि निकाल, बाह्य कोटि निकालो। प्लस का मतलब होता है बाह्य कोटि, इसका डिग्री का मतलब कोटि, V का मतलब शीर्ष। मैं क्या निकाल रहा हूं, शीर्ष की कोटि निकाल रहा हूं, किसकी निकाल रहा हूं, यहां पर बाह्य कोटि निकाल रहा हूं, बाह्य कोटि निकाल रहा हूं। तो इस डायग्राम में आप बताना कितनी कोटि होगी, कितनी कोटि होगी, बाहर की ओर जाने वाली दिशा आपको देखनी है। एक तो दिशा ये है और एक दिशा ये, मतलब दो दिशा है, दो। और डिग्री ऑफ V माइनस मतलब आंतरिक कोटि आपको बतानी है, इसमें भी क्या है, दो है, तो ये दो। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन, यहां तक उतारो, ये सभी आप पॉइंट उतारो, इसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, आपको ग्राफ दिया होगा और इस ग्राफ में आपको बताना है आंतरिक कोटि और बाह्य कोटि, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है। फिर करते हैं इस पर एक क्वेश्चन। दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा और एक क्वेश्चन आपको है। क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट लिखो, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ में आपको क्या बताना है, इस ग्राफ में आपको बाह्य कोटि और आंतरिक कोटि आपको बतानी है। ये V1 शीर्ष है और ये V2 शीर्ष है और ये V3 शीर्ष है और ये V4 शीर्ष है, और इसमें क्या बन रहा है, एक लूप बन रहा है, और इसमें जो तीर है वो इस प्रकार से। इसमें आप पहले एक पॉइंट लिख लो, एक लूप के बारे में आप एक पॉइंट लिख लो। इस डिस्क ग्राफ की कोटि में ज्ञात करने से पहले आपको क्या लिखना है, एक पॉइंट लिखना है। पॉइंट लिखना है, लूप में, लूप में, लूप में एक बाह्य कोटि, एक बाह्य कोटि, लूप में एक बाह्य कोटि तथा एक आंतरिक कोटि होती है।
एक आंतरिक कोटि होती है। मतलब जो लूप आपको नजर आ जाए, आपको अगर लूप नजर आ जाए इस प्रकार से आपको लूप नजर आ जाए V1, तो इसमें आपको ध्यान से सुनना, इसमें इस बिंदु से ये तो बाहर भी जा रहा है और इसमें क्या आ रहा है, अंदर भी आ रहा है। तो इसका जो होगा डिग्री ऑफ V1, इसमें होगा डिग्री ऑफ V1 प्लस और डिग्री ऑफ V1 माइनस। मतलब एक तो कोटि बाह्य की होगी और एक कोटि क्या होगी, आंतरिक की होगी। ये आप कॉन्सेप्ट बता, ये क्वेश्चन में काम में आने। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया होगा इस प्रकार से लूप दिया होगा, उस पॉइंट में क्या होगा, उस शीर्ष में एक तो कोटि किसकी होगी, बाह्य की होगी और एक कोटि किसकी होगी, आंतरिक की होगी। ये फिक्स है, ये कांस्टेंट मान है। फिर बनाते हैं डायग्राम। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है इस प्रकार से आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और इसमें 4 शीर्ष है, V1, V2 और V4। और यहाँ पर एक क्या दिया हुआ, आपको लूप दिया हुआ है और ये जो कोर है इसका नाम E2 दे देना और इस कोर का नाम आप दे देना E3 और इस कोर यहाँ पर एक और बनाना V5 और इसका आप इस प्रकार से और इसका दे देना E4, E5 और E6 और इसको आप दे देना E7। ये आपको ग्राफ, इस ग्राफ में आपको क्या निकालना है सर, इस ग्राफ में आपको निकालना है बाह्य कोटि। बाह्य कोटि निकालनी मतलब डिग्री ऑफ V प्लस निकालनी है, डिग्री ऑफ V प्लस निकालनी है। और एक क्या निकालनी है, आंतरिक कोटि आपको निकालनी, आंतरिक कोटि मतलब डिग्री ऑफ V माइनस आपको निकालनी। ये दोनों पॉइंट आपको निकालने इस ग्राफ। पहला निकालना है आपको बाह्य कोटि और दूसरा आपको क्या निकालना है, आंतरिक कोटि निकालनी। ये दोनों पॉइंट आपको निकालने। तो पहले कौन से शीर्ष की बात करते हैं, पहले शीर्ष की बात कर लेते हैं V1 शीर्ष। V1 शीर्ष की आंतरिक कोटि व बाह्य कोटि लिखो, एरो लगा के लिखना, V1 शीर्ष की बाह्य व आंतरिक कोटि, बाह्य व आंतरिक कोटि, बाह्य व आंतरिक कोटि आपको। तो डिग्री ऑफ V1 ये इस प्रकार से बनेगा, डिग्री ऑफ V1 प्लस, प्लस का मतलब बाह्य और डिग्री ऑफ V1 माइनस, माइनस का मतलब आंतरिक। तो इसमें क्या बन रहा है, एक तो लूप बन रहा है, क्या बन रहा है, लूप बन रहा है। V1 शीर्ष में लूप बन रहा है, तो एक तो लूप की हो जाएगी बाह्य कोटि और एक ही क्या हो जाएगी, आंतरिक कोटि। अब देखना, ये तो तीर क्या जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है मतलब बाह्य कोटि, बाहर की ओर जा रहा है मतलब बाह्य कोटि, और इसमें एक क्या आ रहा है, अंदर की ओर आ रहा है। तो ये कितनी हो गई, इसमें बाह्य कोटि हो गई 2 और आंतरिक कोटि क्या हो गई 2, बाह्य कोटि भी क्या हो गई 2 हो गई। ये तो बाह्य कोटि लिख देना, बाह्य कोटि, और इसमें लिख देना आंतरिक कोटि, आंतरिक कोटि। ये फिर निकालते हैं V2 शीर्ष की बाह्य कोटि, बाह्य कोटि व आंतरिक कोटि, आंतरिक कोटि आपको। तो डिग्री ऑफ V2, तो इसमें डिग्री ऑफ V2 प्लस है और डिग्री ऑफ V2 माइनस। इसमें क्या नहीं बन रहा है, लूप नहीं बन रहा है, इसमें लूप नहीं बन रहा है। तो इसमें अंदर बाहर की ओर जाने वाली देखनी है। इसमें पहले क्या देखना है, प्लस का मतलब बाह्य कोटि बाहर की ओर जाने देखनी है। यहाँ पर एक ही तीर क्या जा रही है, बाहर की ओर जा रही है, यहाँ पर एक ही तीर क्या जा रही है, बाहर की ओर जा रही है। तो ये तो बन रही है,
मतलब बाह्य कोटि, बाह्य कोटि। और अंदर की ओर कितनी आ रही है, E2 भी अंदर की ओर आ रही है और E3 भी क्या आ रही है, अंदर की ओर आ रही है। तो कितनी कोर हो गई यहां पर, 2 कोर हो गई, 2 कोटि हो गई। तो ये आंतरिक कोटि, इस प्रकार से आपको निकालना, ये क्या हो गया, आंतरिक कोटि। इसी प्रकार से विपरीत की आपको निकालना, विपरीत शीर्ष की बाह्य कोटि, बाह्य कोटि व आंतरिक कोटि, आंतरिक कोटि। तो डिग्री ऑफ V3, तो डिग्री ऑफ V3 प्लस मतलब बाह्य कोटि और डिग्री ऑफ V3 माइनस। तो इसमें देखो ये रहा, इसमें ऐसी तीर बताओ जो बाहर की ओर जा रही, इस पॉइंट से ऐसी तीर बताओ जो बाहर की, एक तो यहां से बाहर की ओर ये जा रही है और एक क्या जा रही है, ये जा रही है, 2 तीर जा रही है। मतलब यहां पर बाह्य कोटि कितनी होगी, 2 होगी और अंदर की ओर क्या जा रही है, यहां पर एक क्या रखी वन। फिर निकालो E4 की, डिग्री E4 शीर्ष की बाह्य व आंतरिक कोटि, बाह्य व आंतरिक कोटि आपको निकालनी है। तो डिग्री ऑफ V4, डिग्री ऑफ V4, एक तो रहेगी डिग्री ऑफ V4 प्लस और एक रहेगी डिग्री ऑफ V4 माइनस। तो बताओ इसमें जो बाहर की ओर जा रही है, एक तो ये जा रही है इस शीर्ष से बाहर की ओर, एक तो ये जा रही है और एक ये जा रही है, मतलब 2 ये, और अंदर की ओर क्या आ रही, एक आ रही, अंदर की ओर केवल क्या आ रही, एक आ रही। फिर लगाओ डिग्री ऑफ, फिर लगाओ V5 शीर्ष की बाह्य व आंतरिक कोटि, तो इसमें लिखना डिग्री ऑफ, डिग्री ऑफ V5, एक तो बनेगी डिग्री ऑफ V5 प्लस और एक बनेगी डिग्री ऑफ V5 माइनस। और इन दोनों में V5 प्लस, V5 प्लस कौन सी रहेगी, ये, मतलब बाहर की ओर जानी, इसमें बाहर की ओर नहीं जा रहा, इसमें बाहर की ओर कोई क्या नहीं जा रही, कोई तीर नहीं जा रही है, तो यहाँ पर 0 और अंदर की ओर क्या जा रही, एक आ रही, तो यहाँ पर बनेगी ये। आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से आपको क्या करनी है, क्वेश्चन करनी एग्जाम में आपको इस प्रकार से करनी। पहला V1 शीर्ष की बाह्य कोटि व आंतरिक कोटि आपको बतानी और कोष्टक में लिख देना, यहाँ पर ये तो बाह्य कोटि है, ये बाह्य कोटि है और ये आंतरिक कोटि, ये आपको लिख के आना है, आंतरिक कोटि। और इसी प्रकार से ये तो बाह्य कोटि है और ये क्या है, आंतरिक कोटि। क्वेश्चन में आपको लिख के आना है, कोष्टक में आपको लिख के आना है। ऐसे एग्जामिनर कैसे पहचानेगा कि ये कौन सी कोटि है, आपको लिखना कि बाह्य कोटि इसमें 2 है, इसमें आंतरिक कोटि भी 2, इसमें बाह्य कोटि 1 है और इसमें आंतरिक कोटि 2 है, इसमें बाह्य कोटि 2 है और इसमें आंतरिक कोटि 1 है, इसमें बाह्य कोटि 2 है और इसमें आंतरिक कोटि 1 है, इसमें बाह्य कोटि 0 है, इसमें आंतरिक कोटि 1। इस प्रकार से आपको लिखना। एक एग्जाम्पल करते हैं जो आपके बुक में दे रखा है, उसको करते हैं, बुक वाला एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में आपको क्या बताना है, इसमें आपको यह बताना है कि इसमें बाह्य कोटि और आपको आंतरिक कोटि बताएंगे।
इस प्रकार से आपका है कोई ग्राफ दिया है और इस ग्राफ में आपको क्या बताना है सर, इस ग्राफ में आपको बताना है इसमें ये नहीं दे रखे इवन कोरे का मान नहीं, कोरों का नंबर नहीं दे रखा है ग्राफ में आपके क्या नहीं दे रखा, कोरों का नंबर नहीं दे रखा है। ये V3 और ये V5, इसमें आप बताओ इसमें आप बताओ पहले लिखो आप आंतरिक कोटि, पहले V1 की V1 शीर्ष की V1 शीर्ष की बाह्य कोटि व आंतरिक कोटि कोटि आपको लिखना है। तो डिग्री ऑफ V1 इसमें दो कोटि होगी, एक तो होगी डिग्री ऑफ V1 प्लस, डिग्री ऑफ V1 प्लस, एक होगी डिग्री ऑफ V1 माइनस। प्लस का मतलब बाह्य, प्लस का मतलब होता है बाह्य। एक इसका और देखो, इसका तीर का निशान है इस प्रकार। तो देखो बाहर की ओर जाने वाली, बाहर की ओर जाने वाली, एक तो ये तीर बाहर की ओर जा रही है, एक ये भी तीर क्या जा रही है बाहर की ओर जा रही है, और एक ये भी तीर क्या जा रही है बाहर की ओर जा रही है। कितनी हो गई? 3 हो गई। अरे ये तो V2 है, V1 तो ये है, V1 तो इसमें क्या बन रहा है? लूप बन रहा है, लूप बन रहा है तो एक एक लिख दो, लूप बन रहा है तो एक एक लिख दो। लूप है इसमें, और इसमें क्या नहीं है, एक इसमें ये है अंदर की ओर आ रही है, एक और क्या आ रही है यहाँ पर, एक तीर अंदर की ओर आ रही है, तो इसमें जुड़ेगी, अंदर की आ रही है मतलब आंतरिक कोटि में जुड़ेगी। तो यहाँ पर 2 होगी और ये यहाँ पर 1 होगी, सॉरी 1, और यहाँ पर 2। जो ये तीर है वो क्या जा रही है? अंदर की ओर जा रही है, अंदर की ओर जा रही है मतलब आंतरिक कोटि। तो ये तो है बाह्य कोटि, बाह्य कोटि, और ये कोटि है आंतरिक कोटि, आंतरिक कोटि। ये लो आपका। इसी प्रकार से V2 शीर्ष की बाह्य कोटि व आंतरिक कोटि, V2 शीर्ष की आपको क्या निकालनी है? बाह्य कोटि व आंतरिक कोटि निकालनी है। तो डिग्री ऑफ V2, डिग्री ऑफ V2 प्लस और डिग्री ऑफ V2 माइनस, तो लगाओ बाहर की ओर जाने वाली, एक तो ये भी क्या जा रही है बाहर की ओर जा रही है, 1 2 3, कितनी बाहर की ओर जा रही है? यहाँ पर 3 दिशा बाहर की ओर जा रही है, मतलब ये V1 से 3 दिशा क्या निकल रही है? बाहर की ओर निकल रही है। ये लो 3, और इसमें केवल एक ही दिशा क्या आ रही है? अंदर की ओर आ रही है। तो ये तो लिख लेना बाहर, बाह्य कोटि, ये क्या लिख लेना? बाह्य कोटि लिख लेना, और इसको आप लिख लेना आंतरिक कोटि, आंतरिक कोटि, आंतरिक कोटि। ये इसके बाद आगे लिखना, आप आगे निकालना V3 शीर्ष, V3 शीर्ष की बाह्य कोटि, बाह्य कोटि व आंतरिक कोटि, कोटि आपको निकालनी, बाह्य कोटि और क्या निकालनी है आपको? आंतरिक कोटि निकालनी।
इसमें डिग्री ऑफ V3, इसमें एक तो कोटि क्या होगी, बाह्य कोटि होगी, उसको लिखते हैं डिग्री ऑफ V3 प्लस, और एक कोटि होगी आंतरिक कोटि, उसको लिखते हैं डिग्री ऑफ V3 माइनस। तो इसमें देखना अंदर बाहर की ओर जा रही है, बाहर की ओर देखना, ये अंदर की ओर आ रही है, ये अंदर की ओर आ रही है, ये भी अंदर की ओर आ रही है, ये भी अंदर की ओर आ रही है, ये भी अंदर की, मतलब 0 है। और आंतरिक कोटि अंदर की ओर आ रही है, ये अंदर की ओर आ रही है, ये भी अंदर की ओर आ रही है, तो 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 5 होगी। कितनी होगी, 5 होगी। इसी प्रकार से V4, ये क्वेश्चन में लिख लेना बाह्य कोटि, बाह्य कोटि, और इसको लिख लेना आंतरिक कोटि, आंतरिक कोटि। V4 की बाह्य कोटि व आंतरिक कोटि की बात करते हैं, तो डिग्री ऑफ V4, डिग्री ऑफ V4 में दो कोटि होगी, एक तो होगी डिग्री ऑफ V4 प्लस, एक होगी डिग्री ऑफ V4 माइनस। तो डिग्री ऑफ V4 प्लस का मतलब होता है बाह्य कोटि, बाह्य कोटि मतलब बाहर की ओर निकलने वाली। एक तो ये बाहर की ओर निकल रही है, बाहर जा रही है, एक ये जा रही है 2, एक ये जा रही है 3, मतलब 3 जा रही है। क्या जा रही है, यहां पर 3 जा रही है। और अंदर कितनी आ रही है, अंदर यहां पर 2 आ रही है, एक तो ये आ रही है और एक ये आ रही है। इसको लिख लेना बाह्य कोटि, बाह्य कोटि, और इसको लिख लेना आंतरिक कोटि, इसको क्या लिख लेना, आंतरिक कोटि। फिर लिखना डिग्री ऑफ, यहां पर आपको ये लिखनी है पूरी लाइन, ये आपको पूरी लाइन लिखनी है। इसके बाद आपको V4 शीर्ष की बाह्य कोटि व आंतरिक कोटि, तो डिग्री ऑफ V5, इसमें दो होगी, डिग्री ऑफ V5 प्लस और डिग्री ऑफ V5 माइनस। तो इसमें देखना, आप ग्राफ में देखना, जो बाहर की ओर जा रही है, बाहर की ओर जा रही है 1 2 3 4 जा रही है। कितनी जा रही है, 4 जा रही है। अंदर की ओर आ रही है, एक ही क्या आ रही है, यहां पर अंदर की ओर आ रही है। क्यों, इसको बाह्य कोटि लिख देना, और इसको क्या लिख देना, आंतरिक कोटि। अब इनमें सभी का योग करो, आप इन सभी का क्या करो, योग करो। योग करने पर हमारे पास कुछ नोट बनेंगे। आप कितनी हो रही है, 1 3, 3 बन गए यहां पर, 3 7 7 12 12 15 17 18 22 बन रही है। कितनी बन रही है, 22 बन रही है। इसमें देखना कोरे गिनना, 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी कोरे मिल रही है, 11 कोरे। मतलब कोरों की क्या हो रही है, शीर्षों की जो है वो कोरों की क्या डबल है। यहां पर हम एक नोट लगा के लिख लेना इस प्रकार से, डिग्री ऑफ समेशन, डिग्री ऑफ समेशन मतलब सभी शिशु की डिग्री का योग कर दी। सभी शिशु का जो डिग्री का जो योग करने पर हमारे पास क्या आ रहा है, कोरों की संख्या का दुगुना प्राप्त हो रहा है। सभी शिशु की डिग्री का योग, सभी शिशु की डिग्री का योग करने पर हमारे पास जो मान आएगा वो किसके बराबर आएगा, कोरों की संख्या के दुगुना आएगा। आप गिन लो, ये क्या है, 22 है। डिग्री ऑफ संख्या, डिग्रियों की संख्या, आप सभी डिग्रियों की संख्या का योग करो। V1 V2 सभी शिशु की डिग्रियों की संख्या का योग कर लो, कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। लेकिन कोरे कितनी आ रही है, 11 आ रही, मतलब डबल मिल रहा है। क्या मिल रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं, पहला लिख समेशन डिग्री ऑफ V प्लस लिख सकते हैं। V प्लस का मतलब बाह्य कोटि, और डिग्री ऑफ समेशन डिग्री ऑफ V माइनस लिख सकते हैं। माइनस का मतलब होता है, यहां पर माइनस का मतलब होता है आंतरिक कोटि। ये आप नोट लगा के लिखना है।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ सकता है एग्जाम में, आपको पूछा जा सकता है इस प्रकार। नोट लगा के ये चीज दोनों चीज लिखनी है। अगला इसमें कुछ पॉइंट लिखना, नोट में फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट लिखना है। लीनामी शीर्ष क्या होता है? लीनामी शीर्ष ग्राफ, शीर्ष ग्राफ। अगला सेकंड नोट, इसमें नोट चल रहा है नीलम शीर्ष ग्राफ में नोट चल रहा है सेकंड, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अगर हमारे पास इस प्रकार से ग्राफ है, इस प्रकार से ग्राफ हो, तो इसकी आपको क्या निकालनी है? डिग्री ऑफ निकालनी है। डिग्री तो इसकी कोटि निकालनी है, तो डिग्री ऑफ वी की निकालनी है। तो डिग्री ऑफ, इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, बाह्य कोटि कितनी है इसकी, इसकी V1 की बाह्य कोटि, मतलब आंतरिक कोटि देखो, बाह्य कोटि V1 प्लस कितनी होगी, 1 होगी, और आंतरिक कोटि इसमें कितनी होगी, डिग्री ऑफ V माइनस कितनी होगी, 0 होगी। इसी प्रकार से डिग्री ऑफ V2 की निकालें, तो इसमें डिग्री ऑफ V2 प्लस की कितनी होगी सर, इसमें 0 होगी, और डिग्री ऑफ V2 माइनस कितना होगा, इसमें 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या, इसमें इसको प्रकार से मैं लिख सकता हूं, डिग्री ऑफ V1 प्लस और डिग्री ऑफ V2 प्लस बराबर कितनी होती है, 2 होती है। ये यहां पर मैंने माइनस में कितना है, 0 है, यहां इसमें 0 है और इसमें भी 0 है, तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं। ये आपका नोट सेकंड हो।